अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बात पर दुनिया के सब दानिशवर मुत्तफिक हैं कि जिंदगी और मौत का चोली दामन का साथ है। यानी अगर इसे यूं कहा जाए कि जब तक मौत का वजूद ना हो तो जिंदगी बेमानी होकर रह जाती है, कोई ज्यादा गलत ना होगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। लेकिन हमारे अक्सर दोस्त इसको हमेशा की नींद या मौत से तशबीह देते हैं, जबकि अगर गौर किया जाए तो जायका चखने से मुराद कुछ वक्त के लिए एक जिंदगी से निकलकर दूसरी जिंदगी में कदम रखना है। और शायद इसी फिक्र की रोशनी में हिंदू मजहब में आवागौन का नजरिया भी पाया जाता है। यानी इंसान एक दफा दुनिया से जाने के बाद दोबारा किसी और शक्ल में मकाफाते अमल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल यह है कि हजरत इंसान अपने जन्मदिन से ही इस खोज में लगा हुआ है कि किसी तरह उसे उस लम्हे का शऊर हासिल हो जाए कि जब मौत इस पैकरे खाकी से जिंदगी छीनकर इसे किसी और दुनिया का मुसाफिर बना देती है। लेकिन ये एक ऐसा राज है जो अब तक किसी भी फलसफी या मुल्ला से नहीं खुल सका, और यकीनन ऐसा मुमकिन भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि फितरत के अपने उसूल हैं जिनमें हमेशा से वो अटल रही है। अलबत्ता इसके बावजूद इंसान ने अपने तजस्सुस की तस्कीन के लिए कुछ जानवरों के साथ ये बात मंसूब करने की कोशिश की है कि उनमें से चंद की मखसूस हरकत या इशारे इस बात का पता देते हैं कि किसकी मौत करीब तर आ चुकी है। और आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम उन चंद एक जानवरों की उन हरकत का अहाता करने की एक कोशिश हासिल करेंगे जिनको अक्ले बेमाया ने मौत का पैगंबर तस्लीम किया। नाज़रीन गिरामी, उल्लू जो कि हमारे मुआशरे में हमाकत की एक अलामत के तौर पर जाना जाता है, का ताल्लुक दरअसल जानवरों या परिंदों के उस कबीले से है जिनको माहिरीन जहानत के हवाले से हमेशा एक मोतबर मकाम देते हैं। जबकि हमारे अक्सर नाजरीन इस बात से भी आगाह हैं कि उल्लू का खून कई किस्म के जादू मंतर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जिंदा उल्लू भी आमलीन हजरात के नजदीक एक कीमती और नाफे परिंदा समझा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाज मुआशरों में उल्लू के इस पट्टे के बारे में ये नजरियात भी पाए जाते हैं कि ये जब किसी भी घर की मुंडेर पर आकर अपनी बेहुदा आवाज निकाले तो इसका मतलब ये होता है कि साहिब खाना या उस घर का कोई फर्द किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाला है। और अगर खुदा न खास्ता उस घर में पहले ही कोई शख्स किसी बीमारी का शिकार हो तो फिर उल्लू के इस पैगाम को पयामे मौत से तशबीह दी जाती है, और इसी वजह से इसको मौत के पैगंबर का खिताब भी दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कव्वा नुमा इस परिंदे को भी जरा गौर से देखें, जिसको अक्सर लोग इसी के खानदान का फर्द समझते हैं। मगर सच तो यह है कि रावण नामी इस परिंदे का कव्वे के खानदान से बुनियादी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये अपनी एक अलग पहचान रखता है। और बाज माशरों में इसके बारे में भी यही नजरियात पाए जाते हैं कि ये जब भी किसी घर में आकर अहले खाना की समा खराशी की कोशिश करे तो समझ लो कि इस घर से अब कोई जनाजा उठने के करीब है। और अगर रावण किसी घर की सहन में बीमार होकर गिरे तो इसके मानी ये लिए जाते हैं कि इस घर में मौजूद किसी भी बीमार शख्स को शिफा मिलने वाली है। और अगर सिरे से कोई बीमार ही ना हो तो ये समझा जाता है कि इस घर पर आने वाली कोई बड़ी आफत टल गई है। जबकि मुमकिन है हमारे कुछ नाज़रीन इस बात से भी आगाह हों कि अमरीकी नस्ल के इस परिंदे को जर्मनी में खौफ और वहशत की अलामत भी गर्दाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बिल्ली जो कि बज़ाहिर एक आम सा जानवर समझी जाती है, को अक्सर मुआशरों में एक घरेलू और पालतू की हैसियत से भी रखा जाता है। लेकिन इसके बारे में भी कई ऐसी रिवायात मशहूर हैं कि ये ना सिर्फ अपने मालकान को आने वाली मुसीबत से कबल अज वक्त आगाह कर देती है, बल्कि खास तौर पर जब उस घर में किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आ जाए तो इसकी बेचैनी दीदनी होती है। जबकि काली बिल्ली के बारे में अक्सर मकतबा है फिक्र में यह ख्याल पाया जाता है कि यह नहुसत की अलामत होती है। हत्ता के कई ममालिक में काली बिल्ली अगर किसी का रास्ता काट दे तो वो अपने सफर तक को मुलतवी कर देते हैं। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हम बताते चलें कि अमेरिका के एक नर्सिंग होम में मौजूद आस्कर नामी बिल्ली में यह सिर्फ नुमाया तौर पर मौजूद है कि जब भी वहां पर किसी मरीज की मौत का वक्त करीब आ जाए तो वो अस्पताल इंतजामिया और मरीज के रिश्तेदारों को अपने मखसूस इशारों से कबल अज वक्त ही आगाह कर देती है। नाज़रीन गिरामी, हम जानते हैं कि जमाना कदीम से ही
इंसान मुख्तलिफ जानवरों की हरकत व सकनात को मौत के संदेशे के तौर पर कबूल करता आया है, और शायद ये इसकी फितरत का वो पहलू है जो हमेशा छुपी हुई चीजों का राज पाने के लिए बेताब रहती है। बल्कि 21वीं सदी के इस जदीद दौर में भी ऐसी कई एक औहाम की बस्तियां हैं जहां के बासी अपने पालतू घोड़े को भी जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम का दोस्त मानते हुए उससे उनकी आमद के बारे में इस्तफसार करते रहते हैं। नाज़रीन, यूं तो ये बेजुबान जानवर सवारी और माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया जाता है कि इसकी बाज हरकत इसके इर्द गिर्द मौत के फरिश्ते की मौजूदगी का पता देती हैं। बल्कि ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि कई दफा घोड़ा अपने सवार की ख्वाहिश और हुक्म के बावजूद अपनी सिमत खुद ही तब्दील कर लेता है और फिर बावजूद कोशिश के इस पर बजिद भी रहता है, जिससे माहिरीन ये मानी अखज़ करते हैं कि इसको रास्ते में आने वाली नादीदा मुश्किलात का अंदाजा हो जाता है और वो नहीं चाहता कि वो और उसका मालिक किसी मुसीबत का शिकार हो। जबकि ये ख्याल भी कई मुआशरों में रासिख है कि घोड़ा और इसी नौ के और भी कई जानवर मासूम होने के नाते शायद गैबी मखलूकात को भी देखने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से किसी वाक़े के वकूअ पजीर होने से कबल वो अपनी बेचैनी और अजीबो गरीब हरकत से हम इंसानों को उनके बारे में मुत्तला करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जब भी कभी इसके मालिक या इसके घर के किसी फर्द की मौत का वक्त करीब आता है तो उस घर में मौजूद घोड़ा उससे 3 दिन कबल खाने पीने से हाथ खींच लेता है और इसके वजूद की फुर्ती भी न होने के बराबर रह जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये इंसानी अंदाजे हैं जिनके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम बाज ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जो इन तोहमात की तस्दीक के हक में भी पेश की जाती हैं, जिनका तजर्बा इंसानों के कई गिरोह बारहा करने का दावा रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है जिसे कई ममालिक में एक पालतू जानवर की सूरत पाला जाता है, जबकि इसे ना सिर्फ बाज लोग परिंदों और जानवरों के शिकार के लिए भी पालते हैं, बल्कि इसे अक्सर औकात वीरानों में रहने वाले लोग अपने घरों का बेहतरीन मुहाफिज भी समझते हैं। जबकि इस बात पर भी इत्तेफाक पाया जाता है कि यह जानवरों में सबसे ज्यादा बावफा है और अपने मालिक के लिए जान तक लुटा देने का जज्बा रखता है। लेकिन नाज़रीन, इस सिफत के साथ साथ कुत्ते के बारे में ये रिवायात भी आम मिलती हैं कि शायद इसको भी किसी आने वाली मौत या किसी बड़ी तकलीफ के बारे में कबल अज वक्त अंदाजा या इल्म हो जाता है। और ये भी है कि अगर रात को कुत्ता बिला वजह भौंकना शुरू कर दे तो ये इस बात की अलामत होती है कि उसके आसपास कोई नादीदा मुसीबत मौजूद है। बल्कि ये बात भी कई दफा मुशाहिदे में आई है कि कुत्ता किसी ऐसी सिमत मुंह करके भौंकना शुरू कर दे जहां बज़ाहिर कुछ ना हो तो इसके मानी ये लिए जाते हैं कि उस सिमत कोई ना कोई नादीदा मखलूक मौजूद है, जो कि अगरचे निगाह इंसानी से ओझल है, लेकिन कुत्ते की चश्मे हैरान उसके तमाम तमाशे पर पूरी तरह कादिर है। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम मिसालों के बावजूद गालिब का ये शेर सब पर भारी है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।